Hi everyone, I hope you guys are doing fantastic. Welcome back to another YouTube lecture for 11th Commerce SP. So आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी। इस चैप्टर में हम लोग कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, बिजनेस किन टाइप्स में किया जा सकता है, बिजनेस होता क्या है और कौन से मीडियम्स हैं जिससे हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज लेक्चर फॉर एसपी। तो चलो, आज के हमारे चैप्टर का नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। गाइस, ऐसे होंगे बच्चे जिनको ना आगे जाके बिजनेस करना है। सर मुझे ना लाइक आपके अलग अलग बिजनेस आइडियाज होंगे कि मुझे इसका बिजनेस करना है, मुझे उसका बिजनेस करना है, मुझे फर्नीचर बिजनेस करना है, मुझे टेक्सटाइल बिजनेस करना है, मुझे टेलीकॉम इंडस्ट्री में बिजनेस करना है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं भी जब आप लोगों के एज का था ना, मेरा भी ऐसा बिजनेस माइंडसेट था कि नहीं करनी मुझे वो 9 to 5 वाली नौकरी, या फिर नहीं करना मुझे किसी के अंडर काम, मुझे खुद का बिजनेस बनाना है। तो यस, अभी जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, आप लोगों को पता है क्या कि जो 2014 से लेके 24 तक या 15 से 25 तक, ये जो 10 साल का स्पैन था, डेकेड ऑफ इनोवेशन, ये हमारी गवर्नमेंट ने उसको नाम दिया है। तो यानी कि इसमें काफ़ी सारे नए नए इनोवेशंस आए हैं, काफ़ी सारे बिजनेस आइडियाज़ आए हैं। आप में से कई सारे लोग होंगे जो शार्क टैंक देखते हैं। शार्क टैंक में कैसे लोग आते हैं अपने अपने बिजनेस आइडियाज़ लेके। तो बिजनेस आइडिया होता है एक इंसान के पास, लेकिन उसको बिजनेस बनाना कैसे है, कितने टाइप्स हमें अवेलेबल है उस बिजनेस को करने के लिए, कितने सारे ऑप्शंस है, कैसे एक इंसान बिजनेस कर सकता है, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेस एंटिटी खड़ी कैसे होती है। तो उसमें हम लोग जो टाइप्स हैं, हम लोग सोल ट्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस यानी कि फैमिली बिजनेस क्या होता है, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, फिर एक LLP यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू चैप्टर। बस एक सेकंड मुझे दो, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं, ठीक है। चलो, अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन 1760। ये आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं कि ये कैसे हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ कैसे गए। बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रोडक्शन वाज डन मैन्युअली यूजिंग लोकल रिसोर्सेज, लिमिटेड कैपिटल था, प्रोडक्शन घर पे किया जाता है, प्रोडक्शन काफी लिमिटेड था पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद भी, ठीक है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बॉट अबाउट रैडिकल चेंज द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो पीरियड था जहां पे इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिला, यानी कि बिजनेस सेक्टर को काफी एक बूस्ट मिला, जहां से लोग बिजनेस करने लगे, बिजनेस आइडियाज आने लग गए, बिजनेसेस को एक बढ़ावा मिला, ठीक है। Production was now on a large scale of demand। मतलब प्रोडक्शन जो था, जो पहले होम बेस्ड होता था, जो लोग हाथ से थे, के लिए मशीन्स आने लग गई, मशीनरी को इंसान ने इन्वेंट किया। पीपल स्टार्टेड यूजिंग मशीनरीज, बिग मशीन्स, बिग फैक्ट्रीज वर सेट अप फॉर प्रोडक्शन एंड बिजनेस, एंड ये सब लोग डिमांड के ऊपर होने लगा, लोग डिमांड कर रहे थे, पीपल वर डिमांडिंग फॉर दीज, ठीक है। रेवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट एंड अदर कमर्शियल एक्टिविटीज वर मेजर इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। टू मीट द न्यू चैलेंजेस बिजनेसेस जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इवॉल्व। फिर हम लोगों ने जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी कि बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को वहां से जन्म मिला कि अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आए कि एक ही बिजनेस है, लेकिन हम उसे कितने अलग पैटर्न से, कितने तरीकों से कर सकते हैं, ये हमें उस टाइम पे वो इन्वेंट हुआ, ठीक है। 1 सेकेंड। तो कितने सारे टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इन व्यू ऑफ अबव गिवन डेवलपमेंट सोल ट्रेडिंग कंसर्न आया, फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आया, एक पार्टनरशिप फर्म आई, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ गई, फिर एक फाइनली जॉइंट स्टॉक कंपनी आ गई। अब सर ये सब है क्या, लाइक इतने सारे हम लोगों को दिख रहे हैं, सॉरी, इतने सारे जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। कह रहा मेरा हाथ जा रहा है क्या, नहीं, स्क्रीन लिमिटेड है, सॉरी।
सोल ट्रेडिंग कंसर्न, फिर सबसे पहले हम लोग एक एक करके सब देखने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने वाले। जो बच्चे जो एसपी जिन लोगों का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है ना, तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम बारीकी से देखने वाले हैं, बिकॉज आप लोगों के सिलेबस में ही वो है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ना आ गए कि एक ही बिजनेस को कितनी तरीके से किया जा सकता है। एंड हम लोग को मान लो कोई हेलो यस हम लोगों को मान लो कोई बिजनेस फॉर्म सेटअप करना है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करनी है, एंड हमारा एक बिजनेस आइडिया है। तो कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए बेस्ट रहेगा एंड क्या रिक्वायरमेंट्स है, इन सब के बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम लोग चूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं वो है हमारा सोल ट्रेडिंग कंसर्न, कि बिजनेस को एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न कैसे हम लोग रन कर सकते हैं। तो देखो, सोल ट्रेडिंग कंसर्न कुछ नहीं है, अभी नाम देखो पहले, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल का मतलब होता है सिंगल, यानी कि एक, जैसे कि आप लोग हो और मैं भी हूं। तो सोल का मतलब होता है सिंगल, वन, इतना याद रखना, उसी से ये आया है सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडिंग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये ओन्ड भी कंट्रोल भी एक बंदा करता है। इट इज जस्ट वन पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन द एंटायर बिजनेस। आपने कभी देखा है कोई पानीपुरी वाला जिसने अपना ठेला लगाया हुआ है, वो क्या है? इट इज अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। एक मान लो एक फुटपाथ पे कोई बंदा कुछ ऑब्जेक्ट्स लेके बैठा है जो बेच रहा है, व्हाट इज दैट? अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, बिकॉज वो अकेला है, वो सारा प्रॉफिट वो खुद ही सेटअप करता है, वो खुद ही सारा प्रॉफिट कमाता है, वो खुद ही बेचता है, वो खुद ही उसके प्रोडक्ट्स बनाता है, गुड्स जो है बनाता है, एंड वो उसे बेचता है। दिस इज नथिंग बट अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, बिकॉज उसके साथ उसके अलावा कोई इन्वॉल्व ही नहीं है उस बिजनेस में, वो अकेला बंदा है, ही इज अ सोल, सिंगल पर्सन, सोल, सिंगल, वन, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। समझ में आया? ठीक है, अ पर्सन हु कंडक्ट्स द बिजनेस इज कॉल्ड सोल ट्रेडर। जो बंदा इस बिजनेस को कंडक्ट करता है उसे सोल ट्रेडर कहते हैं। अभी पहले के जमाने में आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्या बोलते हैं, जो लोग जो मटका वटका मिट्टी का बना के बेचते थे, तो वो लोग क्या करते थे, मिट्टी लेके आते थे, उनके पास दे यूज्ड टू, वो उन मटकों को शेप देते थे, उन्हें बनाते थे, एंड फिर सिटी में जाके अपनी क्या कहते हैं, कार्ट्स पे जाते थे एंड वो बेच के आ जाते थे। यही उनका रूटीन होता था। सो ये भी एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न ही है। द गाय इज गोइंग हिमसेल्फ, वो खुद ही मिट्टी ये करता है, लेता है, एंड ही इज मेकिंग ऑल ऑफ इट, एंड देन ही इज गोइंग एंड सेलिंग इट आउट। सो दिस इज नथिंग बट अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। इसी को हम लोग सोल ट्रेडिंग बोलते हैं, बिकॉज देयर इज ओनली वन पर्सन इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस। ओके, अभी देखो इसके फीचर्स आप लोगों को दिए गए हैं। आई एम अगेन डूइंग दिस, व्हाई? यहां पे फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, देयर इज नो सेपरेट लॉ। इसको कोई लॉ गवर्न नहीं करता है। जैसे आप लोग आगे अलग अलग ये पढ़ोगे ना, हेलो यस, हाँ, तो आप लोग जैसे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कंपनी को कंपनीज एक्ट गवर्न करता है, लिस्टेड कंपनी को सेबी गवर्न करता है, फिर पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एक्ट है, एलएलपी के लिए एलएलपी एक्ट है। वैसे इस सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए कोई एक्ट नहीं है, कोई लॉ नहीं है। बिंदास जाओ, बैठो, बिजनेस करो, बस सिंपल। कोई लॉ नहीं है जो सेपरेटली गवर्न करता है कि हाँ सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए ये अलग से लॉ है। देयर इज नो स्पेसिफिक लॉ फॉर इट, बट हैज टू फॉलो ऑल द लॉज ऑफ लैंड। मतलब जो बेसिक लॉ है, यू नो, कि हमें कुछ फ्रिवोलस गुड्स या फिर कुछ ऐसे जो ड्रग्स नहीं बेचने हमें, या यू नो, जो बेसिक लॉ है कि जो अगेंस्ट, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक लॉ के अगेंस्ट जाके चीजें नहीं करनी, बेसिक लॉ ऑफ लैंड हमें फॉलो करना है। बस ड्रग्स नहीं बेचने, गांजा नहीं बेचने, बस ये बेसिक लॉ एप्लीकेबल है। वरना रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो एलएलपी, कंपनी, पार्टनरशिप, इन सबको लगता है। ठीक है, अब देखो, सोल ट्रेडिंग कंसर्न हैज ओनली वन ओनर। इसमें मैंने आपको पहले ही बोला कि इसमें सिर्फ एक बंदा है जो सारा काम करेगा। भाई एक ही है, सिंगल है, वो आप लोगों की तरह ही है, सिंगल। मतलब भाई सैड लाइफ, बट ये पैसे तो कमा रहा है, आप लोग तो छोड़ो। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सोल ट्रेडर इज वेरी स्मॉल। अभी जस्ट
क्योंकि वो एक बंदा है ना, अब एक बंदा एक बिजनेस में ला के कितना पैसा लाएगा? सो हाँ, उसको जितना पॉसिबल है वो उतना पैसा लाता है, बट कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इसमें काफी कम पैसा है, कम कैपिटल लगता है इसमें, क्योंकि बिकॉज ही इज अ सोल ट्रेडर, ही डजंट नीड अ ह्यूज बिल्डिंग, उसको कोई बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, उसको टेबल्स, चेयर्स, फैन, एसी, एम्प्लॉयज को सैलरी बांटना, ये सब खर्चा पानी है ही नहीं। इट इज जस्ट वन पर्सन, वो क्या, वो एक हाथ गाड़ी ले लेगा एंड वो अपना शॉप सेटअप कर लेगा एंड ही विल स्टार्ट हिज बिजनेस। सो कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली वो कम है, ठीक है। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द सोल सेलर, बाय द सोल ट्रेडर इज हेंस वेरी स्मॉल। देयर इज नो डिविजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, मतलब प्रॉफिट हुआ वही खाएगा, लॉस हुआ वही बेयर करेगा। गॉट इट? मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जो कुछ भी हो, द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर इज ऑन हिमसेल्फ ओनली, ठीक है। फिर आता है ऑल डिसीजंस ऑफ बिजनेस आर टेकन बाय सोल ट्रेडर। अभी उसको कोई हम जाके नहीं बता सकते कि भाई तू अपने सोल ट्रेडिंग में ये ऐसा चेंज कर, ही इज द ओनर ऑफ दैट बिजनेस। सो अल्टीमेटली उसके बिजनेस को वो कैसे डाइवर्सिफाई करेगा, कौन से प्रोडक्ट उसको बेचने हैं, कैसे बेचने हैं, कौन से रेट पे बेचने हैं, ये सारे डिसीजंस जो है वो अकेला ही लेगा। ही इज द ओनली पर्सन हु विल टेक अ कॉल फॉर दैट, पुट अ कंपल्शन और पुट एन ऑब्लिगेशन ऑन दैट गाय कि नहीं भाई तू ऐसे ही करेगा या वैसे ही करेगा। नो, सोल ट्रेडर है तो वो खुद ही करेगा। गॉट इट? द प्रोप्राइटर सोल ट्रेडर कैन एंश्योर मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी। अभी जस्ट बिकॉज उसमें एक ही बंदा इन्वॉल्व है ना, ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप है जिसमें या फिर 2 लोग इन्वॉल्व होंगे या पूरी कंपनी है जिसमें 150 लोग इन्वॉल्व है, नहीं, अकेला है तो मैक्सिमम सीक्रेसी इसी में है। मतलब वो अपने बिजनेस सीक्रेट्स अपने पास ही रख सकता है कि वो अपना, मान लो वो अर्दन पॉट्स बना के बेचता है, तो वो अर्दन पॉट्स में कौन सी मिट्टी यूज करता है, वो मिट्टी लाता कहाँ से है, उसको सस्ते दाम में मिल रही है क्या कहीं से, तो ये सारे जो सीक्रेट्स है ना वो सिर्फ अपने पास ही रखेगा, वो किसी को बताएगा नहीं। वरना अगर मैं मान लो मेरा कोई अर्दन पॉट का शॉप है, मुझे कहीं से ना बहुत प्रीमियम क्वालिटी की मिट्टी और क्ले मिलता है एंड मैं इसे जाके खरीदता हूँ एंड आई मेक अर्दन पॉट्स एंड अर्दन लाइक मटकी जो बनाता हूँ मैं बेचता हूँ, तो अगर मान लो मैंने ये इन्फॉर्मेशन कहीं लीक कर दी तो ऑब्वियसली आई क्रिएट अ कॉम्पिटिशन फॉर माई सेल्फ, मैं अपना नुकसान करवा रहा हूँ इससे। तो मैक्सिमम सीक्रेसी मेंटेन कर सकता है एक सोल ट्रेडर इसमें से, समझ में आया? ठीक है। फिर है द लायबिलिटी ऑफ अ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। लायबिलिटी अनलिमिटेड है क्यों? क्योंकि अगर मान लो लॉसेज हो गए, उसका कुछ बिका ही नहीं, या फिर मान लो वो अर्दन पॉट्स उसने जो मिट्टी क्ले का जो कुछ भी बनाया था वो ऐसे रास्ते पे बैठ गया एंड फ्लड आ गया एंड सब बह के चला गया, सब बह गया पानी में, तो ये लॉस किसका है? वो लॉस कहीं से रिकवर कर पाएगा? नो, बिकॉज ही वॉज द अल्टीमेटली द सोल बेरर ऑफ द एंटायर बिजनेस, तो वो उसी का लॉस है। कोई उसे आके कॉम्पेंसेट नहीं करने वाला, कोई उसे पैसे नहीं देने वाला कि भाई तेरा नुकसान हो गया। नो, ही वॉज अल्टीमेटली द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तेरे अंदर तुझे ऐसा था ना कि नहीं मुझे सोल बिजनेस करना है तो मैं ही करूंगा, तो तेरा लॉस भी भाई तू ही ले, ये ऐसा सिचुएशन है। सो पूरी घर के चम्मच तक बेच के उसको लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी, ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट इज द बिजनेस डज नॉट एंजॉय अ सेपरेट लीगल स्टेटस। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जब कंपनी बनाते हैं या LLP पार्टनरशिप फर्म एंड ऑल बनाते हैं ना जो लोग आगे, अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो इन दी आइज ऑफ लॉ ना उनको ओनर्स को अलग और कंपनी या जो उनकी एंटिटी बनी है उसे अलग ट्रीट किया जाता है इन दी आइज ऑफ लॉ, कि आप अलग हो और कंपनी अलग है। वैसा सोल ट्रेडिंग में नहीं है। सोल ट्रेडिंग में आप और सोल ट्रेडिंग आपका जो बिजनेस है ना वो सेम ही माना जाएगा। इनफैक्ट आप उसका जो प्रॉफिट है ना वो आप ही के ITR में जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न आप उसका प्रॉफिट उसी आपके ही ITR में दिखाते हो, कोई उसका सेपरेट। ठीक है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब सोल ट्रेडिंग किसके लिए एप्लीकेबल है? जिसे स्मॉल स्केल बिजनेस करना है, जिसे ऐसे बस छोटा मोटा सा कोई क्यूट सा बिजनेस करना है, उसी के लिए ये बन सकता है। अगर मुझे मान लो कोई टेलीकॉम कंपनी खड़ी करनी है, मुझे कंपनी छोड़ो, मुझे टेलीकॉम बिजनेस करना है, मुझे जियो जैसा कुछ तूफान लाना है मार्केट में, तो कैन आई गो फॉर सोल ट्रेडिंग? आप ही सोचो।
तो नहीं। तो इसके लिए अगर मुझे लार्ज स्केल बिजनेस करना है ना, तो सोल ट्रेडिंग तो मेरे लिए नहीं है। सोल ट्रेडिंग मुझे कब काम आता है, whenever there is a need of a small scale business। मुझे एक छोटू सा एकदम ऐसे प्यारा सा बिजनेस करना है कि मान लो ऐसे अचार पापड़ बेच रहा हूँ, या फिर अपनी माधवी भाभी क्या करती है, अरे अपना फेवरेट एग्जांपल, माधवी भाभी क्या करती है गोकुलधाम में, अचार पापड़ का बिजनेस है, वो क्या है, सोल ट्रेडिंग। दैट्स इट। तो फीचर्स भी हो गए, तो दैट्स इट, सोल ट्रेडिंग खत्म। सी, समझ में आ गया है सोल ट्रेडिंग। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं विथ आर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पूरा ही स्क्रीन इसको कवर कर दो ताकि स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अब हमारे हैं हमारा जो दूसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अभी जॉइंट, हिंदू, फैमिली, बिजनेस, 4 शब्द हैं, चारों के मीनिंग्स पहले ध्यान में रखो। जॉइंट साथ में, हिंदू, हिंदुइज्म, हिंदू लोग कर सकते हैं इसे, फैमिली, फैमिली बताया आप लोगों को क्या है, और बिजनेस। तो जो हिंदू फैमिली साथ में आके बिजनेस करती हैं उसी को हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं। सिंपल। सर आप क्यों पढ़ा रहे हो, हम खुद पढ़ लेंगे ये। आपने ऐसा दिमाग लगाया होता क्या? लगाया होता, आप लोग स्मार्ट हो। चलो, व्हेन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंडक्ट्स बिजनेस इनहेरिटेड एज पर हिंदू लॉ, हिंदू फैमिली बिजनेस, इट एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया। अब ये कॉन्सेप्ट है ना जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, ये सिर्फ इंडिया में ही है, पहले तो याद रखो। इसको हिंदू सक्सेशन एक्ट गवर्न करता है। जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा, सोल प्रोप्राइटरशिप को कोई स्पेसिफिक लॉ या कोई स्पेसिफिक एक्ट उसको गवर्न नहीं करता। वेयर एज फॉर दिस HUF या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसको गवर्न करता है हिंदू सक्सेशन एक्ट। अभी आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरा ये कज़न है, मेरी मासी उनका जो हस्बैंड है, तो उनके जो हस्बैंड है, आई एम सॉरी, उनके जो हस्बैंड है उनका होटल इंडस्ट्री का बिजनेस है, ठीक है। तो एंड नाउ उनका वो बिजनेस हैंडल कौन करता है, उनके 2 बेटे, एंड उनमें से जो बड़ा बेटा है उसका भी बेटा अब उस बिजनेस में आ गया है। तो ये सक्सेशन वाइज क्या बिजनेस, इधर पीढ़ी ये बिजनेस चलता जा रहा है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें सब लोग आ जाते हैं, जो फैमिली के मेंबर्स हैं ना, वो लोग इसमें सिर्फ फैमिली के मेंबर्स ही, आउटसाइडर्स को इसमें घुसना अलाउड है क्या? ठीक है, आप इतना ही याद रखो। आगे जब आप लोग कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे, मान लो अगर आप लोग CA, CS, CMA या आई डोंट नो BCom BBA में ये है कि नहीं, आगे ये सेम कॉन्सेप्ट आता है, ये सेम कॉन्सेप्ट आता है इन द नेम ऑफ HUF। इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से पढ़ते हो आप लोग, कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ पे आप लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ रहे हो, वहां पे आप लोग उसको HUF के नाम से पढ़ोगे, एंड उसको आगे तो आप लोगों को और डिटेल्स में है ये, अगर आप लोगों ने प्रोफेशनल कोर्सेज किए तो। देखो अभी इसके फीचर्स देखो, मेंबरशिप इसमें आप लोगों को बाय बर्थ मिल जाती है। अभी मेरे एग्जाम्पल में, मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया, मेरे मासी का जो बेटा था, तो क्या उसको यस, क्योंकि वो उस घर का वारिस पैदा हो गया, तो आप मेंबर बन गए उसके। यस, कुछ नहीं करना, बस पैदा हो जाओ। तो इसीलिए तो बोलते हैं ना कि मैं क्या किसी रईस घर में जिनका बिजनेस है, फैमिली बिजनेस वाले घर में अगर तुम पैदा हुए तो तुम्हारे पास एक बैकअप है, फैमिली बिजनेस में घुसो। इसीलिए तो बोलते हैं एवरी चाइल्ड बॉर्न इन द फैमिली बिजनेस बिकम्स अ मेंबर। हर एक बच्चा, अब इस हर एक बच्चा बोलोगे तो सर सिर्फ बेटा क्या? नहीं, बेटी भी मेंबर बनती है, ठीक है। द हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज द कर्ता। अभी जैसे जो फैमिली का हेड है, जो इस बिजनेस का, जो घर में एक बुजुर्ग होता है, जो जब सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, वो इस बिजनेस का कर्ता होता है। सारे डिसीजंस ये कर्ता मेंबर लेता है। करती सर अगर बुजुर्ग आदमी है तो कर्ता, और अगर दादी जी हैं या कोई मैडम जी है तो वो करती होती है क्या सर? तो ऐसा नहीं होता, वो भी करता ही होती है। कर्ता इज अ जेंडर न्यूट्रल वर्ड, इट इज नॉट अ मैस्कुलिन वर्ड और अ फेमिनिन वर्ड। कर्ता करती ऐसा कुछ नहीं है, इट इज जस्ट कर्ता, ठीक है। हेड ऑफ द फैमिली, इसको हम लोग कर्ता बोलेंगे, जो सीनियर मोस्ट मेंबर है, जो इस बिजनेस के सारे डिसीजंस लेता है। अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, इनको हम लोग को पार्टनर्स बोलते हैं। अब जैसे
मेरी मासी के जो बिजनेस है, उनका होटल इंडस्ट्री का, मैंने आप लोगों को बोला उनका बिजनेस है, तो मेरी मासी के जो हस्बैंड है, एट द मोमेंट ही इज द कर्ता, उनके जो बच्चे इस बिजनेस में अभी इन्वॉल्व हुए हैं वो सब बन गए को पार्टनर्स, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट मेंबर है। डिसीजन मेकिंग पावर, अथॉरिटी, सुपीरियोरिटी किसके पास है? तो कर्ता के पास। बाकी सब हैं जो काम कर रहे हैं, दे आर नथिंग बट को पार्टनर्स। गॉट इट? नंबर ऑफ मेंबर्स, इसमें कोई मिनिमम नंबर की कोई लिमिट नहीं है। 200 बच्चे पैदा कर लो, 200 के 200 बच्चे मेंबर बन गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 400 बच्चे मेंबर बन गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का कोई लिमिटेशन नहीं है फॉर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है? ऑल फैमिली मेंबर्स आर एंगेज्ड इन दिस बिजनेस। सारे फैमिली मेंबर्स इस बिजनेस में घुसे हुए होंगे कि चाचा, ताऊ, बुआ, नानी, मामा, मामी, सब जो फैमिली है पूरी फैमिली इसी में घुसी हुई होंगी। ठीक है? उसके बाद है लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड, लायबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स इज लिमिटेड। ये पॉइंट याद रखना। जो सीनियर मोस्ट मेंबर है, यानी कि जो कर्ता है, मैंने बोला जो कर्ता, द सीनियर मोस्ट, जिसके पास पावर है, डिसीजन मेकिंग जो करता है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। वो पूरा खुद भी बेच सकता है खुद को लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए। वेराज जो को पार्टनर्स हैं, जो लोग बाय बर्थ जिनको मेंबरशिप मिली है, उनकी अनलिमिटेड नहीं है, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। उनकी मेंबरशिप का एक्सटेंट होगा कि मैं इतने एक्सटेंट तक ही लायबल हूं इस बिजनेस में, मैं इतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन करूंगा। बिकॉज कर्ता डिसीजन मेकर है ना, कर्ता के पास वो पावर है उस बिजनेस को गिराने की, खड़ा करने की, डाइवर्सिफाई करने की, एक्सटेंड करने की। ये लोग तो सिर्फ अपना एसेंट या डिसेंट दे रहे हैं, या फिर ये लोग सिर्फ अपना पीओवी या पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। अल्टीमेटली सारी पावर तो कर्ता के पास ही है। इसीलिए कर्ता की लायबिलिटी जो है ना, वो अनलिमिटेड रखी गई है। वेयर एज जो को पार्टनर्स है, जिनको मेंबरशिप मिली है बाय बर्थ उनको ये राइट मिला है कि आप मेंबर बन गए हो इस बिजनेस के, उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। कुल, ठीक है? कर्ता मैनेजर है, कंट्रोलर है, कोऑर्डिनेटर है। मैनेज भी करना है उसे, कंट्रोल भी करना है, वो डिसीजन मेकिंग करेगा। तो अल्टीमेटली मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कैमरा बहुत अटक रहा है यार आज। सो कर्ता के पास उसे बिजनेस मैनेज करना है, कंट्रोल उसे करना है, उसे सब देखना है। सो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन शोल्डर कर रहा है? तो कर्ता बीइंग द सोल डिसीजन मेकर कैन टेक क्विक डिसीजंस। कर्ता डिसीजन मेकर है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, वो डेफिनेटली को पार्टनर्स के ओपिनियंस पूछ सकता है कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन कौन लेगा? तो कर्ता ही लेगा, क्योंकि वो सीनियर मेंबर है, वो बड़ा है, द हेड ऑफ द फैमिली है, तो कर्ता की ही चलेगी। ठीक है? द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द बर्थ्स एंड डेथ्स इन द फैमिली। अभी प्रॉफिट शेयरिंग ये जो है ना, कि उस बिजनेस से जितना प्रॉफिट होगा वो कैसे शेयर होगा, ये डिपेंड करता है, ये सब चीजें डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ बर्थ्स हैं या कितने नंबर ऑफ डेथ्स हुए हैं उस फैमिली में। अब मान लो किसी साल में 4 बेटे थे, किसी फैमिली के 4 बेटे थे, 4 को पार्टनर्स हो गए और एक बाप, तो बाप करता है, फादर इज द कर्ता। तो उनमें से मान लो किसी एक बच्चे की डेथ हो जाती है, तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग? व्हाट आई एम सेइंग कि इसकी वजह से चेंजेस होते हैं। गाइज, आज के लेक्चर में आई एम अज्यूमिंग कि बहुत कैमरा अटका है, तो क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट। तो आई होप आप लोगों को ये सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है, आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आ गया है। कि एक बार फिर से क्विकली आप लोगों के लिए रिवाइज करा दूं क्या? तो चलो देखो, सोल ट्रेडिंग प्रोप्राइटरशिप जिसको हम बोलते हैं, ये 1 मैन बिजनेस है, ये एक ही बंदा करेगा, इसको कोई सेपरेट लॉ गवर्न नहीं करता। देन कैपिटल कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत कम लगता है, बिकॉज इतना लार्ज स्केल बिजनेस नहीं है, ये स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए ही सूटेबल है। डिसीजन सोल ट्रेडर करे, लायबिलिटी उस सोल ट्रेडर की अनलिमिटेड है। देन
इस बिजनेस को कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं मिलता। देन ये स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है। सारे बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस कौन बेयर करेगा, तो सोल ट्रेडर ही बेयर करेगा। फिर हमने ये देखा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कि जब एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कंडक्ट करती है हिंदू लॉज के हिसाब से, इसे हम लोग बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसे गवर्न करता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। कोई बंदा इस फैमिली में पैदा होते ही उसे मेंबरशिप मिल जाती है, लड़का हो या लड़की हो। हेड ऑफ द फैमिली जो है वो कर्ता है, कर्ता डिसीजन मेकर है। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, को पार्टनर्स की लिमिटेड है। देन वो कर्ता जो है डिसीजंस ले सकता है इसमें। नंबर ऑफ का कोई इसमें लिमिट नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ बर्थ्स एंड नंबर ऑफ डेथ्स इन दैट ईयर, उस पे। ठीक है, तो आज हमने कवर किया है इंट्रोडक्शन, उसके साथ हमने देखा सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल प्रोप्राइटरशिप, एंड उसी के साथ साथ हमने कवर किया हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सो यस, वी आर डन विथ आवर टुडेज lecture. So that's it for today guys. See you in the next lecture. Till then लेक्चर को आपको लाइक करके आपकी अटेंडेंस लगानी है। मैं चेक कर रहा हूँ, मैं देखूंगा यहाँ से कि कितने बच्चे अटेंड सिंसियरली। सो लेक्चर को लाइक करके अटेंडेंस ज़रूर करनी है। आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, एंड आई डेफिनेटली आंसर दोज डाउट्स। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।